हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की हिंदी की किताब वीणा, और उसमें चैप्टर है आज आपका कौन सा 17वां नंबर का, और चैप्टर का नाम क्या है आपका, बोलने वाली मांद। मांद किसको कहते हैं? मांद होती है गुफा कहते हैं। तो एक कहानी है, ठीक है। तो एक जंगल में खरनखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में दूसरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा, इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वह विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूँगा। यह सोचकर वह उस मांद की में एक और छिपकर बैठ गया। एक साइड वो छुपकर उसमें बैठ गया। ठीक, तो उस मांद में दछीपुछ नाम का एक शियार रहता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य कोई सिंह घुसा बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पता करना चाहता था कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर है या बाहर निकल गया है। ठीक, सोचने में क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय ही सूझ गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, हे मेरी मांद, हे मेरी मांद। पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे अरे, तुझे हो क्या गया है? आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू यह भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊं तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊँगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा। ठीक, अब सिंह का विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा, आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही। उसने सोचा, यह मांद नहीं बोलती तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी। आसपास गए, चौकन्ना हो गए। शियार वहीं से यही कहते हुए चंपत हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना। ये किसने लिखा है? ये लिखा है भगवान सिंह ने। ये नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित पंचतंत्र की कहानियों में से एक कहानी है। ठीक है, पंचतंत्र की कहानी जो होती है बच्चों की, वो आप लोग सुनते ही रहते होंगे, ये उसी में से ली गई है। अब यहाँ पर आता है बातचीत में सबसे पहला क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि आपको भूख लगती है तो आप क्या क्या खाने की कामना करते हो, क्या क्या खाने की ख्वाहिश करते हो। ठीक है, तो आप उत्तर में लिख सकते हैं कि आपको जब भूख लगती है तो आप फल, सब्जियाँ, पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, मिठाई, नमकीन, है ना, चटपटा कुछ भोजन में ये सब खाना पसंद करते होगे, या आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपने किसी पशु के पैर के चिन्ह देखे हैं? किस किस पशु के देखे हैं? तो आपने किसी पशु के पैर देखे हैं क्या? तो आपने किस किस के देखे होंगे? तो आप उत्तर में लिखेंगे, हाँ, मैंने बहुत सारे पशुओं के पैर के निशान देखे हैं, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा आदि। तीसरा क्वेश्चन आता है कि सिंह मांद यानी गुफा में रहता है, मांद में कौन कौन से जानवर रहते हैं? तो आप उत्तर में लिखोगे कि भालू, लोमड़ी, सर्प, चमगादड़, कुछ अन्य प्रकार कृंतक जैसे कि चूहे, गिलहरी जैसे कुछ प्रकार के कृंतक भी गुफाओं में रहते हैं।
चौथा क्वेश्चन आता है, कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है या शक्ति? इसका उत्तर आपको देना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि कठिन समय में बुद्धि और शक्ति दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि कठिनाई से बाहर निकलने में बुद्धि ज़्यादा होती है। बुद्धि समय समय पर कठिनाइयों और संघर्षों को समझने और समाधान करने में महत्वपूर्ण होती है। समस्याओं को समझने, विश्लेषण करने, नए दृष्टिकोण और उपायों की खोज में मदद करती है। ठीक, आगे आते हैं और क्वेश्चन आंसर है आपके क्या है कि सोचिए और लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि दधिपुच्छ ने कैसे जाना कि मान में खर नखर बैठा है? तो इसमें कैसे पहचाना उसने? तो उत्तर देखो, उत्तर उसने कैसे पहचाना कि उसने गुफा से पूछा, मान से पूछा कि जब मैं भी बाहर से आता हूँ तो चिल्लाती हूँ, आज क्यों नहीं चिल्ला रहे तुम? ठीक है, तो उत्तर में आप क्या लिखोगे कि दधिपुच्छ को एक उपाय सूझा। द्वार पर जाकर उसने पुकारा, है मेरी मांद, है मेरी मांद। पुकार कर वह चुपचाप हो गया। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो दधिपुच्छ ने कहा, पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तो तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू यह भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊँ तब तुझे पुकारूंगा और तू उत्तर देगी, उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊँगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर नहीं दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊँगा। सिंह ने सोचा कि मैं ही उत्तर दे देता हूँ, यदि चुप रहा तो आया हुआ शिकार भी चला जाएगा। यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। दधिपुच्छ जान गया कि मांद में खरनखर बैठा है। ठीक, दूसरा आता है आपका, इस कहानी में सिंह का नाम खरनखर है और सियार का नाम दधिपुच्छ। आप इनके क्या नाम रखेंगे? तो आप सिंह का तो शेर रख सकते हो और इसका सियार का आप क्या रख सकते हो? लोमड़ी भी रख सकते हैं। ठीक है, उत्तर में आप लिखेंगे, यदि मैं सिंह के स्थान पर, इसमें उत्तर लिखेंगे आप कि मैं अपने अनुसार शेर का नाम सिंघम और सियार का नाम जम्बुक रखना चाहूँगा। अपने अपने हिसाब से लग सकते हैं। उत्तर है तीसरा, यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो क्या करते? आप शेर की जगह होते तो क्या करते? उत्तर में आप लिखेंगे, यदि मैं सिंह के स्थान पर होता तो चुपचाप बैठा रहता और सियार के मांद में घुसने का इंतजार करता। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि जब सियार ने पुकारा, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद, तब सिंह ने उत्तर दिया। सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा? तो सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा? तो जब उत्तर में लिखेंगे आप कि जब सियार ने पुकारा, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद, तब सिंह ने उत्तर दिया कि हाँ दधिपुच्छ भाई आइए, आपका अपने घर में स्वागत है। ये कह सकता है वो। ठीक, और क्या कहेगा? यही कहने में और क्या कह सकता है? यही कहेगा। शब्दों का खेल क्या है यहाँ पर? शब्दों के खेल में है कि कहानी में मान शब्द कितनी बार आया है। तो आपको गिनना है। मेरे पास तो यहाँ पर गिना हुआ रखा है कि ये 18 बार आया है। कितने बार आया है? 18 बार। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन कि कहानी में आए चंद्र बिंदु वाले शब्द छांट कर लिखिए। चंद्र बिंदु में जैसे आए हैं, जैसे सबसे पहले तो मांद आया है। ठीक है, चंद्र बिंदु का मांद आया है। ठीक है, फिर क्या आया है इसमें? अंधेरा आया है। क्या आया है? अंधेरा आया है। अंधेरे के बाद करूँगा आया है। क्या आया है? करूँगा। ठीक है, और क्या आया है? ये करूँगा आया है। और फिर आऊँगा, ये भी तो आया ना, आऊँगा, तो ये भी आया है आपका। और भी बहुत सारे वर्ड आए हैं, जैसे जाऊँगा है ना, अंधेरा है, लूँगा, वहाँ, गूंजा है ना, ये सब भी बहुत सारे आए हैं। अब आता है तीसरा कि समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाकर लिखिए। समान कौन की? शब्दों की। जैसे कि शेर सिंह है ना, क्या आ गया? शेर सिंह। तो आप क्या लिख सकते हैं? जंगल वन, यहाँ लिख दो जंगल, यहाँ लिख दो क्या? वन। ठीक, फिर यहाँ लिख दो क्या आप दूसरे में? गुफा, गुफा, मांद लिख दो, मांद, गुफा और मांद। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ? द्वार और दरवाज़ा। क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो। फिर आप क्या लिखोगे? और आप और भी चीज़ें जो आप चाहो उनको और लिख देना। जैसे देखो यहाँ पर इन्हें शेर लिख दिया और गुफा भी हो गई, जंगल हो गया, द्वार हो गया, मांद हो गया, यहाँ पर सिंह और वन लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो पूरे हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आता है कि नीचे लिखे शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। क्या लिखा है यहाँ पर? भूल गई, और यहाँ पर क्या आता है? भूल गया। ठीक है, इसमें से देख के अपन को क्या करना है? वाक्य को पूरा करना है।
ठीक है। तो पहला उदाहरण में क्या लिखा है, पहले उदाहरण में लिखा है भूल गई, तो उदाहरण मांद क्या तुम भूल गई। ठीक है, तो क्या तुम भूल गई, इसमें और उदाहरण में क्या आ सकता है, जैसे यहाँ पर लिख दो आप क्या, नदी, नदी लिख दो, नदी क्या तुम भूल गई। फिर यहाँ लिख दो मांद, मांद तो लिखा ही है खैर, मांद लिख दो। यहाँ पर लिख दो क्या, तितली, तितली। फिर यहाँ पर लिख दो हवा, क्या लिख दो, हवा। और भी आप अपने हिसाब से चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर लिख दो झरना, ठीक है, यहाँ पर लिख दो पहाड़, यहाँ पर लिख दो बादल, और यहाँ पर पेड़ लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, कुछ भी मतलब इनके हिसाब से अपन को लिखना था, तो अपन इसके हिसाब से लिख दिया। ठीक है, फिर आता है आपका सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, सही शब्द देखकर। तो यहाँ लिखा है अंधेरा हो रहा था, उजाला हो रहा था। उदाहरण क्या है, अंधेरा हो रहा था, उजाला हो रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर लिखा है का वाला कि इस समय भी मांद के भीतर, इस समय मांद के भीतर या भीतर का उल्टा बाहर हो जाएगा। दूसरा आता है कि आज बोलती क्यों नहीं, आज बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है। फिर गा का आता है कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले मैं तो क्या था, जवान था। ठीक, उसके बाद आता है कि यह मान झूठ मूठ की जवाब देती है या फिर सचमुच बोलती है। क्या जाएगा, सचमुच बोलती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अपन, क्या लिखा है यहाँ पर कि सही अर्थ की जोड़ी बनाइए। सही अर्थ की क्या बनाना है अपन को, यहाँ पर जोड़ी बनाना है। जैसे यहाँ लिखा है कि एक चूहा तक हाथ नहीं लगा, तो किसके हाथ नहीं लगा, कोई शिकार नहीं मिला होगा, तो ये कोई शिकार नहीं मिला। मेरी जान पर ही आ जाती, क्या हो जाता, मेरी जान पर ही क्या हो जाता, आ जाती। बड़े संकट में फंस गया था वो, सियार वहाँ से चंपत हो गया, मतलब कि भाग गया। ठीक, ऐसे ये जोड़ी हो जाएंगी। आगे आता है नेक्स्ट में कि अपने मन से वाक्य बनाइए। अपने मन से आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। यदि चुप रहा तो, यदि चुप रहा तो हाथ से शिकार भी चला जाएगा। यदि बोला तो, अब आपको अपने हिसाब से, यदि बोला तो सबकी सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या लिखोगे आप यहाँ, सबकी सच्चाई सामने आ जाएगी। ठीक है, यदि अधिक वर्षा हुई तो बाढ़ आ जाएगी। यदि कड़ी धूप हुई तो पौधे मुरझा जाएंगे। यदि अंधेरा हुआ तो रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप ये लिख लेना। आगे आते हैं कि कला की कलाकारियाँ। यहाँ सिंह एवं सियार का मुखौटा दिया गया है, आप दोनों में से अपनी रुचि के अनुसार मुखौटा बनाइए। ठीक है, यहाँ पर मुखौटा दिया गया है, तरीका भी बताया गया है, आपको अपने रुचि के अनुसार बनाना है। जिस सियार का मुखौटा यहाँ पर बनाया जा रहा है। आगे आता है कि क्या आपने किसी पशु के पदचिन्ह देखे। आपने आसपास किसी पशु के पदचिन्ह खोजिए और यहाँ उनका नाम लिखिए और दिए गए स्थान पर उनका चित्र भी बनाइए। यहाँ पर क्या करना है, चित्र बनाना है। इस प्रकार अपने यहाँ पर चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो अगर वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दूसरी बात, आप 10 बच्चे, कम से कम 10 से 15 बच्चे रोज़ सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, तो आप भी करके वीडियो को फ़ायदा उठाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको कक्षा 3 की, जैसे कि इंग्लिश और मैथ, उसका भी आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत ही जल्दी, मतलब कि बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम छोटी वीडियो में बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलने वाला है। जैसे इस वीडियो में देखा आपने, मैंने फिलिंग से करवाए, क्वेश्चन आंसर करवाए, जो चैप्टर था उसको भी मैंने बहुत ही जल्दी क्या है, क्लियरली समझा दिया आपको। ठीक, तो ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और कल का जो वीडियो होगी अपनी, वो चैप्टर मतलब हिंदी की वीणा की किताब की लास्ट होगी, तो आप चैप्टर में ज़रूर आएँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगला सब्जेक्ट अपन हिंदी इंग्लिश पढ़ेंगे कि मैथ पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।